ओके स्टूडेंट, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोगों ने फाइनली क्या किया था? के का वैल्यू डिराइव किया था, दैट वाज इक्वल टू 2.303 अपन टी लॉग A0 अपन A। ठीक है, इसी को हम लोगों ने दूसरे फॉर्म में भी लिखा था, where x is the change in concentration, then that will be 2.303 upon t, and this will be log a divided by a minus x। ठीक है, और फाइनली हम लोगों ने हाफ लाइफ भी कैलकुलेट किया था इसके लिए। t हाफ किसके इक्वल था? दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट वाज इक्वल टू 0.693 अपन। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T75, ठीक है, that is equal to 2 times T half. What is the meaning of this T75? This is the time when 75% of the reactant has been consumed. ठीक है, what is the meaning of T75? This is the time when 75% of the total reactant has been consumed. And what is this? What is the meaning of this T half? This means this is the time required. This is the time in which the concentration of reactant has been reduced to half, means 50% of the reactant has been consumed. So T75 will be equals to 2 times T half. ठीक है, कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। In first order kinetics we have studied this formula, ठीक है, and we have also calculated the value of T half, that was equals to 0.693 upon K. So we will calculate the value of this T75 and then we will put to check this equation. So let us calculate from this equation. We can write this T is equals to 2.303 upon K log ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। चलिए यहां से हम लोग T75 कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो T75 इज व्हाट? दिस इज द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन कंज्यूम्ड। ठीक है, सो वी कैन राइट T75 दैट विल बी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय K लॉग। ठीक है, अच्छा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कितना मान ले रहे हैं? 100 मान ले रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो भी इनिशियल कंसेंट्रेशन था उसको 100 मान ले रहे हैं। लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 100, देन व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t व्हेन 75% ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन कंज्यूम्ड। अगर हमने 100 माना था कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का 100 माना था और 75% रिएक्टेंट जो है वो क्या हो चुके हैं? कंज्यूम हो चुके हैं। तो बचे कितने? 25%। तो दिस विल बी व्हाट? 25। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गए 4। सो दिस T75 विल बी इक्वल्स टू 2.303 अपन के 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 log 2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 log 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2.303 into log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.3010। ठीक है, सो दिस T75 इज इक्वल्स टू 2 into, इन सबके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 0.693 डिवाइडेड बाय K। ठीक है, अभी आप देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज द वैल्यू ऑफ T हाफ,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि टी हाफ किसके इक्वल होगा 0.693 अपन की, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं अगेन टी हाफ. सो फाइनली दिस T75 विल बिकम इक्वल टू 2 into टी हाफ. ठीक है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस क्या है कि लेट अस एज्यूम कि कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है. ठीक है, कोई भी एक हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है एंड वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड वी डोंट नो द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, मतलब कि जब भी हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता करना होगा तो रेट कांस्टेंट किसके टर्म्स, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए रिएक्टेंट का. लेट अस एज्यूम कि हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का नहीं है. ठीक है, तो क्या हम लोग रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? ऑब्वियसली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इवन वी डोंट नो द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, मतलब कि अगर रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें नहीं पता हो फिर भी रेट कांस्टेंट को फाइंड किया जा सकता है. ठीक है, तो हमें पता क्या होना, मतलब हमें मालूम क्या होना चाहिए इसके लिए, तो दो अलग अलग टाइम पे हमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए. ठीक है, सो इफ वी आर नोइंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टू डिस्टिंक्ट टाइम देन easily we can calculate the value of rate constant without knowing the initial concentration of the reactant. ठीक है, मतलब कि अगर हमें दो अलग अलग टाइम पे अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पता हो, ठीक है, तो भी हम लोग रेट कांस्टेंट का वैल्यू मेजर कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस अज्यूम सेकंड केस इज लेट अस अज्यूम कि कोई भी एक रिएक्शन है, A gives प्रोडक्ट and this reaction is of first order. This is your first order reaction. ठीक है, मान लिया हम लोगों ने कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T is equals to 0. दिस इज योर अननोन. ठीक है, हमें पता ही नहीं है, फिर भी हमें क्या करना है, रेट कांस्टेंट K का वैल्यू पता करना है. ठीक है, रिमेंबर लेट अस एज्यूम T1, this is the concentration of A at time T at time T1. मतलब कि मान लेते हैं कि T1 टाइम पे किसी भी T1 टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये है. ठीक है, this is the concentration of A at time T2. ठीक है, T2 टाइम का हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता करना है. ठीक है, मान लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं कि अभी हमें पता है, बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इसको एलिमिनेट कर लेंगे. ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे. मान लेते हैं कि इनिशियल दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T is equals to 0. ठीक है, अननोन नहीं, अभी इसको मान लेते हैं, बाद में हम लोग इसको एलिमिनेट कर लेंगे. ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A at T is equals to 0 means this is the initial concentration of reactant. So for change in concentration from A0 to A1. ठीक है, इस चेंज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए K का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. दिस इज योर 2.3
303 अपन टी लॉग A0 अपन A T1, ठीक है। और इसके लिए टाइम जो भी लगा है वो कितना है, T1 है, तो यहाँ पे T के जगह पे क्या हो जाएगा, दिस इज योर T1, ठीक है। Let us assume this is your, चलो इसको लेंगे। So we can write from this equation कि T1 is equals to 2.303 log A0 अपन AT, ठीक है। Let us assume this is your equation, ठीक है। आ रहा होगा बिल्कुल समझ में कैसे किया हम लोगों ने। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कितना था, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं कि, तो T1 टाइम में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम लोगों ने क्या माना है, T1, ठीक है। T2 टाइम में जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा दिस इज योर T2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। नेक्स्ट इज for change of concentration from A0 to AT, ठीक है। अभी यहां से यहां के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303, और इसके लिए टाइम जो लगा है वो कितना है, A concentration of A at time T2, this is what, this will be T2। मतलब ऐसा होने के लिए इस कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचने के लिए जो भी टाइम लगा है वो किसके इक्वल है, T2 के लिए है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये T2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0, ठीक है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन that is at T2। So from this equation we can write this T2 is equals to 2.303 log initial concentration divided by final concentration, ठीक है। Let us assume this is your equation, ठीक है। चलिए अभी 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन 2 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, LHS वाले पार्ट में से LHS को सब्ट्रैक्ट करके LHS में लिखेंगे, और RHS वाले पार्ट में से RHS को सब्ट्रैक्ट करके RHS में लिखेंगे, ठीक है। सो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, ठीक है। सो दिस विल बी KT2, लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, KT2 माइनस KT1, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखिए क्या होगा, 2.303 log इनिशियल अपन फाइनल दैट इज योर T2, ठीक है। और माइनस के साथ क्या हो जाएगा 2.303 log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। अभी हम लोग यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, K कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों में हम लोग
के कॉमन ले लेंगे, ठीक है, के कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, T2 माइनस T1, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2.303, सो दिस विल बी 2.303, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, लॉग इनिशियल अपन फाइनल दैट इज योर एट T2 माइनस के साथ क्या बचेगा, लॉग इनिशियल अपन फाइनल दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम, ठीक है, यही बचेगा यहां से। यहां से ये क्या हो जाएगा, log a माइनस बी किसके इक्वल होता है, log a माइनस log b दैट इज इक्वल टू log a अपन b, सो वी कैन राइट दिस इज log a माइनस log b, सो वी कैन राइट log a अपन b, सो यहां से ये क्या हो जाएगा, log a अपन b, एक इसको हम मान रहे हैं, ठीक है, ये पूरा तो a क्या हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय b, ठीक है, इस तरह का होगा, सो दिस k इंटू T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 2.303, ठीक है, लॉग के साथ देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये क्या होगा, इनिशियल अपन फाइनल दैट इज योर T2 और मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल, सो दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T1 डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है, रिएक्टेंट ए का, यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2.303 log concentration at time T1 divided by concentration at time T2। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो भी this equation is independent of the initial concentration of reactant, that is A naught, so we can write this K is equals to 2.303 upon T2 minus T1 log concentration of reactant at T1 upon concentration at T2, ठीक है। So from this equation we can easily calculate the value of rate constant even if we are not knowing the value of initial concentration of the reactant, okay। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी रेट कांस्टेंट फाइंड किया था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के टर्म्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर केसेस में जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो
तो गैसेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना डिफिकल्ट टास्क है, तो उसके लिए हम लोग प्रेशर के टर्म्स में रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस एज्यूम फॉर गैसियस फेज ठीक है, अगर फेज गैसियस हो, let us consider a reaction, this A gives B plus C as a product, ठीक है, and this reaction is of first order. This is your first order reaction, ठीक है। So let us assume कि this is the initially what will be the pressure of this reactant, something, let us assume this pi. Pi is what, this is the initial pressure of the reactant, ठीक है। So initially what will be the pressure of these two products, 0, क्योंकि अभी प्रोडक्ट बने ही नहीं है, ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है, ठीक है। आफ्टर a certain period of time, pressure of reactant will reduce, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कुछ देर के बाद क्या होगा, रिएक्टेंट का जो भी प्रेशर होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, और लेट्स से इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय अ क्वांटिटी दैट इज योर x, ठीक है, से बाय x यूनिट, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका प्रेशर जो है वो x यूनिट से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, at time t, any time, what will be the pressure of this reactant A, that will be equals to pi minus x, ठीक है, और इसका प्रेशर कितना होगा, B का प्रेशर कितना होगा, x, ठीक है, क्योंकि इसके एक मोल्स अगर डिसोसिएट हो रहे हैं तो B के भी 1 मोल क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, और C के भी 1 मोल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका प्रेशर x यूनिट से अगर डिक्रीज होगा तो दोनों का ही प्रेशर क्या हो जाएगा, x यूनिट से इंक्रीज होगा, ठीक है, ठीक है। PT is what, this is the total pressure after a certain interval of time, किसी भी certain interval of time पे ये जो प्रेशर है उसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, PT से डिनोट किया, ठीक है। तो at this instant what will be the total pressure, what will be the total pressure, उस समय जो भी रिएक्शन हो रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ रिएक्टेंट भी होंगे और कुछ प्रोडक्ट भी होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो भी रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा उसमें रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट्स भी होंगे, तो उस केस में टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ ऑल दिस प्रेशर्स, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू pi माइनस x प्लस x, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां से माइनस x और प्लस x कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू pi प्लस x, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, एट टाइम t प्रेशर ऑफ A, reactant A at time t, sorry not t2, at any time t, ठीक है। तो t टाइम पे इसका प्रेशर किसके इक्वल है, pi माइनस x, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, pi माइनस x, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द प्रेशर ऑफ A at any time t, ठीक है।
सो दिस विल बी इक्वल्स टू Pi माइनस के साथ x का वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, Pt माइनस Pi, ठीक है। सो दिस विल बी Pt माइनस Pi, ठीक है। Remember this Pa is what? This is the pressure of reactant A at time t, any time t, ठीक है। इसको हम लोगों ने Pa से डिनोट किया। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अच्छा Pa से नहीं Pt से भी डिनोट कर सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरह से भी चाहें डिनोट कर सकते हैं। सो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, Pa यहाँ पे है और माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो Pi माइनस Pi और Pi ये मिलके क्या हो जाएगा 2Pi, माइनस के साथ क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर दैट इज योर Pt, ठीक है। रिमेंबर आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि दिस Pa इज व्हाट, दिस इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम t, ठीक है। किसी भी टी टाइम पे रिएक्टेंट ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसको हम लोगों ने किससे, सॉरी प्रेशर जो है उसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, Pa से डिनोट किया है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2Pi minus Pt, where Pi is what, this is the initial pressure of the reactant A and this is the total pressure of reactant as well as products at time t, ठीक है। So what will happen, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में अगर की का वैल्यू लिखते तो ये किसके इक्वल होता है 2.303 अपन T log concentration at time t is equals to 0, means initial concentration divided by concentration at time t, that is your final concentration। तो इसी को अगर हमें प्रेशर के टर्म्स में फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो अगर गैसियस फेज के लिए अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी रेट कांस्टेंट का वैल्यू लिखना होगा तो हम लोग किस में डिफाइन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के बदले हम लोग प्रेशर ले लेंगे, ठीक है। सो दिस इक्वेशन विल बिकम K is equals to 2.303 T log initial concentration, this is the initial concentration at A is equals to 0, means this is the initial concentration। तो initial concentration की जगह पे अभी हम लोग क्या ले लेंगे, initial pressure, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का जो इनिशियल प्रेशर था वो किसके इक्वल था, Pi के इक्वल। सो दिस टर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू Pi, means initial pressure of the reactant A। This is what, this is the concentration of reactant at any time t, ठीक है। तो concentration की जगह पे अभी क्या हो जाएगा प्रेशर, so this will be converted into pressure at any time, pressure of the reactant at any time t। So at time t, at any time interval t, what is the pressure of the reactant A, that is equals to 2Pi minus Pt। So this term will be converted into this one 2Pi minus Pt, इसके जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। So this will become 2Pi minus Pt, ठीक है। So if we are knowing the initial pressure of the reactant and the pressure of reactants and products at any time interval t, so we can easily calculate the value of this rate constant in terms of pressure, ठीक है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।